हेलो गाइस, आई एम एके गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एके लीगल। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आज हम बात करने वाले हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। तो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते क्या हैं? तो सिंपल मीनिंग में मैं आपको बता दूं, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वह कॉन्ट्रैक्ट है जो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा जो कि किसी कंडीशन पे बेस्ड है, फ्यूचर में किसी इवेंट के, तो वो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी इंश्योरेंस हैं, लाइफ इंश्योरेंस के हो गए, वो सारे कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। मानो आपने कार का इंश्योरेंस कराया, तो आपने कार का इंश्योरेंस कराया कि अगर कार में डैमेज होता है या कहीं एक्सीडेंट होता है तो वो आपको उसका रिटर्न मिलेगा इतना। तो ये एक तरीके से कंडीशन हो गई, अगर आपकी कार में डैमेज होता है तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट का जो वो है अमाउंट वो मिलेगा, वरना जब तक नहीं मिलेगा। तो इंश्योरेंस जैसे ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। अब इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। इसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 31 में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 72 1872 में। सेक्शन 31 डिफाइन कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेक्ट्रल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैपन। मतलब कि सिंपल मीनिंग में, फ्यूचर में किसी इवेंट के होने ना होने पे, फ्यूचर में कोई इवेंट हैपन होता है या नहीं होता, तो उस कंडीशन को कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी 1000 रुपीज इफ बी हाउस बर्न। एक कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से कि अगर बी का हाउस में आग लग जाती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? दिस इज ए कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है, अगर बी का घर जलता है तो वो उसे 1000 रुपये पे करेगा। तो ये कंडीशन हो गई। तो जो कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वही कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऑर्डिनरी एक कॉन्ट्रैक्ट विल कंप्लीट ए फ्यूचर इवेंट। जो आमतौर पर है, ये जो वो होते हैं इवेंट, वो फ्यूचर इवेंट पे बेस्ड होते हैं। बट एक कॉन्ट्रैक्ट में आल्सो रिलेट टू एन इवेंट विच हैज ऑलरेडी हैपन इन पास्ट इवेंट, बट द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट नो विच वे इट हैपन। तो जो जनरली जो ऑर्डिनरी जो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये फ्यूचर इवेंट पे बेस्ड होते हैं, बट ये पास्ट इवेंट को भी रिलेट कर सकते हैं, जहाँ पे पार्टीज को पता नहीं होता कि वो किस तरीके से हुआ है, जो उसे नॉलेज नहीं होती। आई होप आपको कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग तो समझ में आ गया होगा। आगे समझते हैं इसेंशियल ऑफ ए कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसेंशियल क्या क्या है? देयर शुड बी कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए किसका? कुछ होने या कुछ ना होने के लिए। एंड सच एक्ट और abstention मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट। तो जो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग है वो फ्यूचर इवेंट में होनी चाहिए सम। सेकंड इसेंशियल इसका ये है, फ्यूचर के इवेंट पे डिपेंड करता है। थर्ड इसका, द सैड इवेंट मस्ट बी कोलेक्ट्रल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। कोलेक्ट्रल मतलब कनेक्ट, वो जो है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कनेक्ट होना चाहिए फ्यूचर इवेंट पे कंडीशन। इसेंशियल आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इन्फोर्समेंट ऑफ ए कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे इन्फोर्स होते हैं, वो वॉइड होंगे, कब वॉइड होंगे और कब वो इन्फोर्सेबल होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 32 में। ये बात करता है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन इवेंट हैपनिंग। मतलब फ्यूचर में अनसर्टेन इवेंट हैपन होता है तो वह कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा। फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट करा आपने कि फ्यूचर में ये इवेंट हैपन होगा तो वहाँ आपको इतना अमाउंट दूंगा, तो फ्यूचर में अनसर्टेन इवेंट हैपन होने को तो वह कॉन्ट्रैक्ट होगा, इन्फोर्स होगा। जब तक वो इवेंट हैपन नहीं हो जाता तब तक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो सकता। मतलब जैसे हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा कि फ्यूचर में अगर ये होता है तो मैं आपको इतना अमाउंट दूंगा, अगर वो चीज़ हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा, और जब तक वो चीज़ नहीं होती तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। और अगर इवेंट बिकम इम्पॉसिबल तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा। अगर वो इवेंट ऐसा है कि जो हमने कंडीशन रखी है और वो कंडीशन इम्पॉसिबल हो जाती है तो वो क्या होगा? वो एक तरीके से वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने कंडीशन रखी कि अगर तुम 90% ले आए एग्जाम में तो आपको मैं 10,000 रुपये दूंगा। तो अगर फ्यूचर में वो इवेंट हैपन हो जाता है तो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इन्फोर्सेबल है। अगर नहीं होता तो वो वॉइड है, और या फिर इम्पॉसिबल भी हो जाता है। इम्पॉसिबल लाइक ऐसे कि मानो कि मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट करा
कि अगर आप इस एग्ज़ाम में 90% लिया है नंबर तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, लेकिन वो एग्ज़ाम ही कैंसिल हो जाता है या किसी और से वो पर्सन ही अवेलेबल नहीं होता, डेथ हो जाती है, तो वो क्या है, कॉन्टैक्ट इम्पॉसिबल हो गया, तो वो वॉइड हो गया। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा सेक्शन 32। अब सेक्शन 33 बात करता है कॉन्टैक्ट कॉन्टीजेंट ऑन इवेंट ऑफ नॉन हैपनिंग। तो मतलब यहाँ पे तो हमने बात करी है इवेंट हैपनिंग की, अगर इवेंट हैपन होता है तो कॉन्टैक्ट इन्फोर्स है, लेकिन कॉन्टैक्ट नॉन हैपनिंग के लिए भी होता है कि अगर ये नहीं हुआ फ्यूचर में तो मैं आपको इतना पे करूँगा। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसे कि अगर ये शिप वापस नहीं आया, अगर शिप वापस नहीं आया तो वह उसे 1000 रुपये देगा। अब वो शिप वापस नहीं आता तो क्या है, इवेंट क्या है, नॉन हैपनिंग, इवेंट कि वो नहीं आ रहा, वो बीच में ही डूब जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, अब नॉन हैपनिंग पे ये कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल हो गया, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट करा था वो किस पे करा था, इवेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑन फ्यूचर। आई होप आपको ये भी समझ आ गया। ये सिंपल से ही है, यहाँ पे इवेंट हैपनिंग की बात हो रही है, यहाँ पे इवेंट नॉन हैपनिंग की बात हो रही है। मतलब कि फ्यूचर में आप किसी भी तरह कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि ये अगर ऐसा होता है तो कॉन्टैक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो इन्फोर्सेबल होगा, कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको इतना पे करूँगा, तो वो यहाँ पे इन्फोर्सेबल हो गया। अब सेक्शन 34 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट ऑन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा थोड़ा टेक्निकलिटी से, कि अगर कोई कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी लिविंग पर्सन पे ऊपर डिपेंड है, फ्यूचर में जो फ्यूचर कंडक्ट है वो किसी लिविंग पर्सन पे डिपेंड है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वो हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अब कैसे, जैसे कि ए है, ए ने बी से प्रॉमिस, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट करा कि अगर तू सी से शादी करता है, अगर बी सी से शादी करता है तो वो इतने पैसे देगा, लेकिन क्या है, सी जो है, सी की ऑलरेडी शादी है किससे, डी से, सी की शादी है ऑलरेडी डी से, तब ये क्या हो गया, ये इम्पॉसिबल हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया, जो कि हो नहीं सकता। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ना लिविंग पर्सन पे डिपेंड करता है, फ्यूचर कंडक्ट पे, लिविंग पर्सन पे, और एक अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए। अब वैसे तो ये शादी हो सकती है, अगर डी की डेथ हो जाए तो जब शादी हो सकती है, लेकिन वो एक अनसर्टेन टाइम के लिए है जो डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इम्पॉसिबल है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएंगे और इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम सेक्शन 35 की। सेक्शन 35 क्या कहता है, सेक्शन 35 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टीजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स टाइम। तो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर हैपनिंग पे करते हैं तो हम टाइम फिक्स के लिए भी कर सकते हैं। मतलब कि एक उस पे ये करा कि ये शिप जा रहा है, अगर ये शिप वापस आ जाता है किसी भी डेट तक जो आप कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करते हैं कि ये आ जाएगा 15 मार्च तक वापस आ जाएगा, और उस टाइम के अंदर में वो आ जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, ये इन्फोर्सेबल हो जाएगा। अगर वो टाइम के बाद आता है तो इन्फोर्सेबल नहीं होगा, मतलब स्पेसिफिक टाइम, फिक्स टाइम के अंदर में कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब सेक्शन 36 की बात करते हैं। सेक्शन 35 कहता है एग्रीमेंट कॉन्टीजेंट ऑन इम्पॉसिबल एक्ट। अगर कोई इस चीज की कंडीशन पे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करता है, क्योंकि जो वो है वो इम्पॉसिबल एक्ट पे जो एग्रीमेंट होगा वो एक तरीके से वॉइड है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ए एग्रीज टू पे बी 1000 रुपी इफ टू स्ट्रेट लाइन शुड इनक्लोज ए स्पेस, ठीक है, तो वो है लाइन स्पेस में वो अगर एक हो जाती है आगे, जो कि एक इम्पॉसिबल है, तो ये क्या एग्रीमेंट क्या होगा, ये वॉइड होगा। आई होप गाइज आपको इन्फोर्समेंट समझ में आ गया होगा कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, और कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। मैं आपको एक बार सिंपल से मीनिंग में फिर बता दूं। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वह होते हैं जो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑन फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर में अगर ये हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो डिपेंड करते हैं फ्यूचर के इवेंट पे और कंडीशन के साथ, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी होती है। इंश्योरेंस कंपनी बेस्ट एग्जांपल है इसका कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। आई होप गाइज आपको समझ में आ चुका होगा, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।